भी सुना है प्रभु जी। In this world, it is important for us to understand. Of course, Prabhupada is a great personality. Sadhu means to cut through the illusion. Definitely, living entity in this world. The main reason is living entity wants to enjoy. And as you said, the first statement of Maharaj, the Maharaj said, "I pray for all of you. Maya beats you, kicks you, punches you, till the point, of death, so that you realize." See, actually, according to scripture, there is no pain greater than the pain of being away from Krishna. That is the greatest pain we are facing. Like that. And what all other pains are there, they are almost negligible in comparison to that. Now, just imagine in this world, uh, the greatest pain people face in this world. तो सबसे ज्यादा दुख किस में होता है, कष्ट रिलेशनशिप्स में है। हाँ, सबसे ज्यादा मूवी, सबसे ज्यादा आंसू कहाँ बहते हैं व्यक्ति के, मंदिर के आगे नहीं। रिलेशनशिप्स में ज्यादा रोना पड़ता है। हाँ, सबसे ज्यादा दुख उसमें छुपा हुआ है। इस संसार में कोई व्यक्ति है, वो लिमिटेड है, और हर तरह से उससे संबंध में भी कितना रोना पड़ता है, उससे भी कितना आसक्ति हो जाता है। तो इसलिए जो जीव है उसने कृष्ण को छोड़ दिया है, वो सबसे बड़ा पेन है जीव के लिए ये। तो अगर वो जीव जो कृष्ण की तरफ अगर मुड़ जाता है, प्रभुपाद इसलिए बहुत रिवॉल्यूशनरी आचार्य थे, आप देखेंगे अगर, तो इसीलिए अभी ये आगे भी आएगा। इंडिया में क्या है, सब जो धर्म के नाम पे चीटिंग होता था बेसिकली, और कुछ नहीं होता इंडिया में। धर्म के नाम पे क्या होता है, चीटिंग होता है। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला धर्म रहता है। कोई रियल धर्म इंडिया में फॉलो ही नहीं करता, मतलब जो रिसेंट में अगर आप देखेंगे। तो प्रभुपाद जी ने वो जो इल्यूजन का विनीर था ना, तो धर्म केवल कर्म कांड के लिए था, धर्म करो सब अच्छा हो, किसी का हेल्थ खराब ना हो, कुछ ना हो, घर में सब शुभ हो। ये सब क्या है, चीटिंग रिलीजन है। तो प्रभुपाद ने इसको कट किया। वो प्रभुपाद ने बताया है कि लिविंग एंटिटी को भगवान से वो मुड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान को देना है। एक नया डेफिनेशन दिया रिलीजन का ये। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन है वो बेस्ड है पूरा लस्ट के ऊपर। पीपल वांट टू एंजॉय, पीपल वांट टू एंजॉय। मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, माया इज प्रपोजिंग द वेरी कॉज ऑफ प्रॉब्लम टू बी द सोल्यूशन। हाँ, प्रहलाद महाराज ने 7th कैंटो में बताया है ना, स्क्रैचिंग ऑफ अ इच। और, और महाराज बोलते हैं, अगर आप ये एक एग्जांपल समझ गए तो आप पूरा भागवतम समझ गए। स्क्रैचिंग ऑफ अ इच। एंड महाराज टेल्स, सी द इल्यूजन। हाँ, it seems like in the beginning it seems like it's giving relief, it relieving the pain, it gives the sense of pleasure, but moments later it just aggravates the pain. Yeah, but still, life after life, millions of life, Maya is convincing us. You are frustrated, you are feeling dry, you are feeling, just enjoy, like that. This is the power of Maya. Maya is very very strong. Yeah, वो enjoying mentality give up करना इतना आसान चीज नहीं है ये। तो एटलीस्ट प्रभुपाद जी ने पहले उसको एक्सपोज किया, थियोरिटिकली उसको एक्सपोज किया कि ये हम सब लोगों का मेन प्रॉब्लम ये है कि धर्म के नाम पे हम लोग ड्रामा कर रहे हैं बेसिकली। इंडिया में क्या है, वो ड्रामा ही चल रहा था। महालक्ष्मी की पूजा हो रही है, सत्यनारायण की पूजा, ये सब क्या है, दिस इज ऑल ड्रामा। दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज नॉट रिलीजन। रिलीजन मीन्स टू सर्व मीन टू सेक्रीफाइस, विलिंगनेस टू फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। ये तो कैसा होता है, जैसे टैटू होता है ना, उसको स्क्रैच करेंगे थोड़ा अंदर वो टैटू दिखेगा, बाहर से वो सिल्वर की तरह चमकता है, स्क्रैच करेंगे अंदर डीमन है। तो ऐसे ही इंडिया में चल रहा था। वो बाहर से केवल रिलीजन का वो है, नकाब है, उसको थोड़ा सा आप हटाएंगे, पर्सन जस्ट वांट टू एंजॉय ये। सो फॉर अस एज डिवोटी, दैट इज व्हाई इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना एक बहुत फंडामेंटल चीज है डिवोटीज के लाइफ। प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना, हालांकि अभी बहुत सारे बुक्स आ गए हैं इस्कॉन के, बहुत सारे डिवोटीज ने भी लिखा है, बट प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना, हाँ, बिकॉज प्रभुपाद कैन पियर्स थ्रू द इल्यूजन and the words are very direct and they are carrying that potency like that. प्रभुपाद बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बुक्स अगर नहीं पढ़ेंगे बहुत मुश्किल होगा। इवन एज अ डिवोटी, इवन आफ्टर बिकमिंग डिवोटी, again and again we'll become covered like that. We'll not be able to appreciate, we'll not be able to understand the real essence of religion, and we'll get cheated. That. So everyone is, and this enjoying tendency is so deep. जस्ट डिफिकल्ट। आपको पता है भागवतम में वो जो, हाँ, 5 स्टोरीज है ना भागवतम में, 5 एंटिटीज हैं। वॉट एवर देयर सेंसेस आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू, दैट इज द कॉज ऑफ देयर डेथ। सो बेसिकली अगर इसको थोड़ा डीप में जाएंगे, इंजॉइंग मेंटालिटी इज द कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ। और आप 13 चैप्टर में देखेंगे तो बताया ना, पुरुषे प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्म। Why the living entity has to take birth again and again? Why? Because you want to enjoy. That is the point. Because you want to enjoy, तो उसको अगेन बर्थ मिलता है और उसी के कारण डेथ होता है। तो जो भी स्पीशीज रहती है, जैसे फिश का क्या होता है, टंग वीक होता है, तो फिश को कैप्चर करने के लिए द फिशरमैन पुट्स अ हुक एंड इन द हुक देयर इज अ बेट। तो वो खाने के लिए जब फिश ट्राई करती है तो क्या होता है, उसमें वो कैप्चर हो जाती है। तो शुरू में कैप्चर नहीं होती, वो थोड़ा जब उसको टेस्ट, अब क्या है, फिश उस नदी में, वहां पे बहुत सारा चीज है उसको खाने के लिए, नदी में फ्रीली मूव कर रही है, लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट, बट शी गेट द फिश गेट अट्रैक्टेड टू दैट हुक, शी वांट टू एंजॉय दैट। तो क्या होता है, जब इनिशियली अपना वो उसको हुक को पकड़ती है तब वो फिशरमैन खींचता नहीं है, बट द व्हेन द हुक रीचेस टिल द हार्ट ऑफ द फिश तब वो पुल करता है। हाँ, दैट्स हाउ फिश डाइज, बिकॉज ऑफ द डिजायर टू टेस्ट। टेस्ट उसका वीक रहता है, टंग। इसी तरह जो आईज होती हैं वो किसकी वीक होती हैं, मौत, पतंगा बोलते हैं ना। तो वो जो देखता है तो लाइट दिखती है, आकर्षित हो जाता है, रूप से आकर्षित होता है, तो थोड़ा आगे जाता है उसको गर्म लगता है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्शन इतना इररेसिस्टिबल है, और आगे जाता है, वो जलने लगता है, स्टिल ही डाइज टू डेथ, बर्न्स इटसेल्फ, बट कैन नॉट गिव अप। हाँ, तो आइस के कारण क्या है, उसका हो जाता है डेथ। Similarly, you see all the 5 examples given, like elephant, so difficult to catch a elephant. एलिफेंट को आप ऐसा तीर मार के, तलवार मार के, त्रिशूल मार के नहीं पकड़ सकते, बहुत पावरफुल रहता है, लेकिन उसका सेंस ऑफ टच वीक रहता है। तो दैट्स हाउ द एलिफेंट इज caught, and the deer is weak with the ears. Deers are so fast, the hunters just cannot catch, they're so agile, लेकिन क्या होता है, उसका ईयर वीक रहता है। पॉइंट विथ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, और इसी तरह पांचवा बी का एग्जाम्पल है, एंड ऑल दीज 5 सेंसेस आर स्ट्रॉन्ग इन ह्यूमन। आफ्टर दैट द श्लोका टेल्स ऑल दीज 5 सेंसेस आर स्ट्रॉन्ग इन ह्यूमन। तो क्या है, बिकॉज वी वॉन्ट टू एंजॉय थ्रू द सेंसेस, द प्राइस इज वेरी हाई। सेंस ग्रेटिफिकेशन का द प्राइस इज वेरी हाई, एंड इट गिव्स द इमीडिएट प्लेजर। अगर इमीडिएट प्लेजर नहीं होता तो कोई करता ही नहीं ना, इंजॉयमेंट में पड़ता ही नहीं कोई। हाँ, अभी डायबिटीज वाला चीनी नहीं छोड़ पाता है, उसको पता है डायबिटीज हो गया उसको फिर भी गुलाब जामुन दबाया जा रहा है। हाँ, जिसको यूरिक एसिड हो गया, वो पनीर नहीं छोड़ पा रहा है डॉक्टर बोल रहा है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है द डिजायर टू एंजॉय इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। डिजायर टू एंजॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन जीवन। दैट इज वाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि
डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है अगर किसी को भक्ति करना है। हाँ, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। व्हेन वी बिकम कैजुअल इन प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, दैट्स अ प्रॉब्लम। we become casual, then it becomes very difficult because already enjoying tendency इतना strong है। उसके बाद कलयुग में today after lecture one devotee was asking, so I was taking this shloka 2.58 2.59, तो वो devotee पूछता है, प्रभु जी वो अजामिल के टाइम तो मैंने लेक्चर में कुछ अजामिल का एग्जांपल दिया था कहीं शायद, मतलब अजामिल के टाइम तो वो एक एक उसने ऐसा सीन देखा था। तो अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, बोले हमारे मतलब कॉलेज में तो अभी रोज ही इस तरह का सिचुएशन रहता है, तो क्या हमारे हमारे साथ कैसा होगा, फिर क्या होगा। तो इनका वही है, भगवान बचाएंगे तो बच जाओगे। हम्म, थोड़ा खुद सिंसियर रहना पड़ेगा, और भगवान बचाएंगे तो ही बच पाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है कलयुग में। प्रभुपाद ने लिखा है उस परपोर्ट में, हरिदास ठाकुर, इफ हरिदास ठाकुर के कि if we are not very attentive in chanting the holy name of the Lord, at any moment we can be captured by Maya. We are nothing. We are inconsequential in eternity. We are not even insect in terms of creation. हम इतने insignificant है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं एक तरीके से। ये तो जीव का वो स्थिति है। प्रभुपाद जी जो फिफ्थ कैंटो के उसमें भोजन प्रभु लिखते हैं, फिफ्थ कैंटो की कमेंट्री स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी लिखते हैं कि Prabhupada was telling कि among above Himalayas and all there are so big eagles, इतने बड़े बड़े ईगल होते हैं, and they are flying high in the air, और वो एयर में होते हैं, बहुत बड़े बड़े ईगल रहते हैं, पहाड़ के साइज के रहते हैं, और while flying they lay eggs, तो फ्लाइंग करते करते अपना एग देते हैं जब वो, और वो नीचे आने के पहले ही वो उसका एग जो है फूट जाता है और उससे दूसरा ईगल निकलता है। ये तो वो प्रोपा जी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे भी विशाल पक्षी होते हैं, और फिर वो ईगल क्या है, वो नीचे गिरने के पहले ही वो उड़ने लगता है। तो प्रोपा जी जिसको बता क्लास में बता रहे थे, तो एक डिसाइपल था वेस्टर्न, उसने बोला प्रोपा इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव। प्रोपा सेड हु आर यू आर स्टिल इन द यू आर नॉट यू आर स्टिल इन द वूम ऑफ योर मदर, यू आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, दीज आर द वर्ड्स ऑफ शास्त्रास। तो अभी हमको क्या समझेगा, हमारा कैपेसिटी क्या है। हाँ, तो इसीलिए अ, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चांस है ये बहुत रेयर है, ये ह्यूमन लाइफ का फॉर्म है, अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। हाँ, तो आपको पता है प्रभुपा जी फिफ्थ कैंटो के फिफ्थ चैप्टर पे जब ये श्लोक पे प्रवचन देते हैं, नायम देहो देह भाजा न लोके, इस श्लोक पे 5.5.1 पे मैक्सिमम लेक्चर दिया प्रभुपा जी ने, बहुत सारे लेक्चर दिए भागवतम वाले। तो आप इस पे देखेंगे प्रभुपाद जी बताए, मनु ना अयम देह हो, ये जो देह मिला है हमको मनुष्य शरीर, ये बहुत कॉस्टली है, बहुत मेहनत करने के बाद मिला है, बहुत मेहनत करने के बाद। हम्म, तो क्या है कि जलजा नवलक्षाणी 9 लाख एक्वेटिक्स रहते हैं, स्थावरा लक्ष विंशति 20 लाख ट्रीज रहते हैं, फिर बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन है, रेप्टाइल्स का डिस्क्रिप्शन है, ये कैटेगरीज है, ये काउंट नहीं है। मनुष्य शरीर मिलने के पहले इतने शरीरों से गुजर के आया है व्यक्ति, 9 लाख तरह के एक्वाटिक्स की कैटेगरी, उसमें भी क्या है, बीच में किसी ने मार दिया तो पता है ना, वापस लेना पड़ता है उसी स्पीशीज का जितना वो टाइम रहता है। 9 लाख, उसमें 20 लाख ट्रीज, उसके बाद रेप्टाइल्स बर्ड्स, उसके बाद 4 लाख जो टॉप हैं वो मनुष्य योनि है। हाँ, वो मनुष्य योनि में भी ज्यादातर अनसिविलाइज्ड रहते हैं, अनसिविलाइज मतलब ट्राइबल, वो पशु की तरह ही है। फिर उसके बाद सिविलाइज बहुत कम है, और वो सिविलाइज में भी भारत में जन्म लेना ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद किसी को पता चल जाए कि हरे कृष्ण मंत्र करके कुछ होता है, भक्ति करके कुछ होता है। हाँ, तो ये क्या है ना, आप देखेंगे तो पिरामिड में डिवोटीज क्या है, बहुत क्लोज उसमें, वी आर अमंग द वेरी वेरी फॉर्चुनेट वेरी रेयर पीपल। उसके बाद भी अगर हम भक्ति नहीं सीरियसली लेंगे तो बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है, या बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है अगर सीरियसली भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा सा लाइफ है, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं स्पॉट लाइफ है।
लेकिन इसमें अगर सीरियसली वन कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, वन कैन गो बैक टू गॉड एंड हाँ, हाउ वन कैन गो बैक टू गॉड इट, ये आएगा अभी श्लोकों के एक्सप्लेनेशन में आएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन दी श्लोकास. आप लोग इंडिविजुअली अपने अपने उसमें देख लीजिएगा. तो उसको मैं बताता हूँ, थोड़ा ये श्लोकों का एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ये गजेंद्र ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं. जैसे 14th श्लोक में बोलते हैं, सर्व इंद्रिया गुणा दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असत इच्छाय युक्ताय सदा भाषाय ते नमः. सर्व इंद्रिया गुणा दृष्टे, इंद्रियों के द्वारा हम जो भी करते हैं ना, भगवान उसको देख रहे हैं. जो भी चीज हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, भगवान उसको देख रहे हैं. सर्व प्रत्यय हेतवे. तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं इस ट्रांसलेशन में भी कि जितने भी डाउट्स हैं ना, वो डाउट कब सॉल्व होते हैं, भगवान की कृपा से ही सॉल्व होते हैं. तो इस श्लोक में बताया जा रहा है एसेंशियली बहुत चीजें हैं इस श्लोक में, पर एक चीज कि भगवान जो भी व्यक्ति कर रहा है, जैसे भगवत गीता में बताया है, सामान्य वर्ष वृक्षे पुरुषों निमग्न, जो भी हम लोग करते हैं भगवान उसको देखते हैं. ये जो भी लिविंग एंटिटी कर रहा है भगवान उसको देखते हैं. भगवान उसको देखते नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको फैसिलिटेट भी करते हैं मटेरियल नेचर के द्वारा. भगवान को लगता है ठीक है, तो वो जो 3 डूअर्स का कॉन्सेप्ट है 5.13 to 16 5th चैप्टर में, वो कॉन्सेप्ट इस श्लोक में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो रहा है. 3 डूअर्स भगवान सैंक्शन करते हैं, लिविंग एंटिटी क्या है डिजायर करता है, और जो मटेरियल नेचर है वो फैसिलिटेट करता है. ये तो क्या है, सैंक्शन करने का काम भगवान का है, और जो मटेरियल नेचर है वो फैसिलिटेट करता है. असत इच्छाए उक्ताए सदा भाषाए तेना. हाँ, लेकिन जीव क्या है, वो डिजायर करता है. सर्व इंद्रिया गुण, तो क्या है, बस वो जीव सही डिजायर करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाकी जो है वो उसके हाथ में नहीं है. वो डिजायर अगर सही करना स्टार्ट कर दे, लाइफ में बहुत कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगता है. वो डिजायर अगर उसका एक सेट हो गया, हाँ कि ये डिजायर मुझे करना है, सर्व इंद्रिया गुणादृष्टि. ये देखिए, इसलिए क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ में होप है. होप किस लिए है कि हम तो कलयुग के एकदम कबाड़ा थर्ड क्लास बीटन अप प्रोडक्ट है. लेकिन कृष्ण को परफेक्शन नहीं चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए. यही होप है हमारा. हाँ, material world you need to be perfect, but in spiritual life you just need to be sincere. बहुत अंतर है दोनों में. तो मटेरियल लाइफ में तो परफेक्ट हो गए तो ही कुछ काम बनेगा, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में वी जस्ट नीड टू बी सिंसियर. भगवान की क्या अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं है हमसे, तो हम सिंसियर होते हैं. तो क्या है, हमारा जो सिंसियर डिजायर है, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते कभी भी. अगर आप एक्चुअल क्वालिफिकेशन देखें बैक टू गॉड एंड जाने के लिए, जो भी शास्त्र में दिया हुआ है, तो कलयुग वाला व्यक्ति तो हर जगह से फेल हो जाएगा. लेकिन क्या है, भगवान इतने दयालु हैं, वो अगर सिंसियर है तो क्या है, ददामी बुद्धि योगम, तो हम उसको दे देते हैं, उसको इंटेलिजेंस दे देते हैं कैसे उसको मेरे तक आना है. ये- इसलिए जो सिंसियर डिजायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो सिंसियर डिजायर को कल्टीवेट करना, इसके ऊपर भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं प्रभुपाद के भी, लेकिन इस सिद्धांत को समझना है कि जो डिजायर है, अच्छे डिजायर को कल्टीवेट करना, बहुत कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में थॉट से कनेक्टेड है. हाँ, जनरली मटेरियल लाइफ में क्या होता है, हम लोग कलयुग में इस तरह का जीवन जीते हैं कि बाहर से हम लोग दिखाना नहीं चाहते. इवन ऐसे हम जैसे डिवोटी बन जाते हैं, तो डिवोटी में भी हम बाहर दिखाना चाहते हैं सिंसियर है डिवोटी सर्कल में. ऐसा नहीं किसी को सोचना चाहिए यार कि मैं तो इनसिंसियर डिवोटी हूँ. सबको ऐसा सोचना चाहिए मैं सिंसियर डिवोटी हूँ. हाँ, हम सिंसियर बनना नहीं चाहते, लेकिन सिंसियर दिखाना चाहते हैं. ये ये जो अंदर का जो थॉट प्रोसेस है, ये डिवोटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. डिवोटी के लिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है. ये तो क्या होता है, बिकॉज द मटेरियल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड टू इम्प्रेस. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन विच everyone wants to impress. It's a world of show off. ठीक है. तो क्या होता है, इस दुनिया में रहते रहते हमको भी शो ऑफ की आदत पड़ जाती है. जब भक्त बनते हैं तो भक्ति में शो ऑफ करते हैं. ये
लेकिन जो अंदर की डिजायर, उस पर जितना व्यक्ति वर्क करते हैं, जिस दिन हम अपना प्रोजेक्ट सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, द डे वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे चेंज होना है, मुझे एक्सेप्ट करना है जो मेरा करंट स्टेटस है। जो भी मेरा करंट स्टेटस है, मुझे लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, जो भी है अनर्थ है, पहले तो मुझे एक्सेप्ट करना, हाँ मैं ऐसा हूँ, ये मेरा स्टेटस है, और आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। हाँ, spiritual life means this is what at every stage a devotee thinks. I am not a proper devotee. I want to improve myself. I am not a proper devotee. तो वैष्णव सॉन्ग है, सारे वैष्णव सॉन्ग में क्या है, यही भाव है। दे आर टेलिंग वी आर नॉट अ प्रॉपर डिवोटी, वी वांट टू इम्प्रूव। ये जो भाव है, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ये डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, दुनिया में इंजॉयमेंट भी किसमें है, वो शो ऑफ में ही है। ये क्या है, मेंटल परसेप्शन है। कैसे, किसी चीज को देख, जैसे कोई शादी में कोई भी है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई माता जी के पास बहुत कॉस्टली साड़ी है, 50,000 का साड़ी है, पूरा सूरत वाला, जरी वाला, जो भी होती है वैरायटी, 50,000 का है। तो उसको कहाँ पहनेगी वो, घर में पहनेगी, जब अकेले वहां पहनेगी उसको? क्यों पहनना, अगर वो 50,000 की साड़ी में हैप्पीनेस है, तो घर में पहन के बैठो उसको। उस साड़ी में नहीं है हैप्पीनेस, जब कहीं फंक्शन में जाएंगे तभी पहनेंगे उसको। हम्म? इसका मतलब क्या है, द हैप्पीनेस क्या है, वो जो मेंटल है, वो लाइफ इज साइकोलॉजिकली शो ऑफ। हाँ, देखिए घर में अकेले रहते हैं हम लोग, जब कभी रहते हैं, तो कुछ बनाना हो, खाना वगैरह, क्या एक दो आइटम बस हो गया, बहुत हो गया। ज्यादा आइटम कब बनते, गेस्ट आते हैं, करेक्ट ना, जो गेस्ट आएगा तो कुछ आइटम। वी हैव टू सी स्पिरिचुअल लाइफ में दिस कॉन्सेप्ट, we want to offer our heart to Krishna. Eventually, we want to offer our heart. We want to become genuine. Krishna has no issues with our conditionings. He knows us better than us. He knows. हमको तो अभी जो अपने पाप कर्मों के बारे में या अनर्थों के बारे में पता है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं होगा। भगवान को तो पूरा फाइल पता है, पिछला वाला भी, जो हमको पता ही नहीं है। ये वो भगवान वो सब रिमूव कर देंगे, इफ वी आर विलिंग, इफ वी एक्सेप्ट। दिस इज द सिचुएशन, लाइक एंड आई वॉन्ट टू सर्व, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ये जो डिजायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवा का जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है, व्हेन यू स्टार्ट टू डिजायर, व्हेन वी डोंट लुक फॉर एक्सक्यूजेस, वी लुक फॉर वेज टू सर्व कृष्ण, लाइक दैट। हाँ, तो रीडिंग नहीं हो पा रहा है, हियरिंग नहीं हो पा रहा है, चैंटिंग नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, वी हैव टू लुक डीप। टाइम नहीं है, ये क्या है, वो सरफेस रीजन, वी डोंट हैव डिजायर। We have to cultivate the desire. I want to associate with शील प्रभुपाद, मुझे शील प्रभुपाद जी का संग लेना है, प्रभुपाद जी का संग मुझे लेना है, आचार्यों का संग लेना है, ये इच्छा, मुझे इनके मिशन में सेवा करना है। ये जो अंदर का भाव है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो संसार में क्या है कि लोग बोलते हैं, लेकिन भाव में अंतर रहता है, ड्रामा थोड़ा ज्यादा हो गया है संसार में। लेकिन भक्ति में आने के बाद इसलिए हमको देखना है, हमारा जो कनेक्शन है कृष्ण से है, बाकी जो कनेक्शन है वो नहीं रहेंगे, उसमें जेन्युइन होना इम्पोर्टेंट है। जितना जेन्युइन रहेंगे उस संबंध में, और जितना अंदर से अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे। हाँ, भक्ति तीर्थ महाराज ने अपनी एक बुक है, मेक द माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, उसमें एक चैप्टर है, द आर्ट ऑफ हेल्दी प्रिटेंडिंग, कुछ आर्ट ऑफ हेल्दी प्रिटेंडिंग। हाँ, हेल्दी प्रिटेंडिंग में जो प्रिटेंड कर रहे हो वही बन जाओ, बस जेन्युइन। जो तुम प्रिटेंड कर रहे हो वही बन जाओ। उसमें वो बताते हैं उसमें अच्छे तरीके से। हाँ, तो जैसे एक माता जी थी, तो उन्हें अपने बच्चा बहुत शरारती था, तो बच्चे को टेम्पल में भेजने लगी। बोला प्रभु जी इसका थोड़ा ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सिखाइए, बहुत बिगड़ गया, कुछ पढ़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो वो जो ब्रह्मचारी था वो टेक केयर कर रहा था, तो थोड़ा थोड़ा गाइड करने लगा, क्यों पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, थोड़ा थोड़ा उसने बताया।
तो बच्चा जप करने लगा थोड़ा थोड़ा, जप करने लगा, 7-8 माला पे आ गया, फिर पढ़ाई वढ़ाई भी थोड़ा करने लगा। फिर क्या हो गया, 7-8 महीने बाद सडनली वो आना बंद हो गया। तो ब्रह्मचारी ने सोचा अरे तो बच्चा कहाँ गया, हाँ आ नहीं रहा है अभी। तो फिर उसकी मम्मी को कॉल किया, बोला माता जी वो आपने वो आपका बेटा आ नहीं रहा है अभी टेम्पल। तो आपने बोला था उसको, मैं ट्रेन कर रहा था थोड़ा। तो माता जी ने बोला नहीं नहीं प्रभु जी सुधर गया है, अब वो सुधर गया है। ज्यादा आएगा ना तो अभी आपके जैसा ब्रह्मचारी बन जाएगा। पीपल डोंट वांट रियल गुड, दे डोंट वांट रियल गुड एक्चुअली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, द रियल वेल विशर इज कृष्णा एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। ये एटलीस्ट हमको थ्योरी पता होना चाहिए, सिद्धांत के रूप में ये सिद्धांत को समझना चाहिए हमको। देखिए, भक्ति के जो 6 लक्षण हैं, शुद्ध भक्ति के एक लक्षण है शुभदा, ऑस्पिशियस। शुभदा के अंदर आता है सदगुण प्रदत्वम, भक्ति से सद्गुण आते हैं। आज की डेट में लोग अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन डिवोटी नहीं बनाना चाहते। दे वांट देयर सन टू बी गुड बट नॉट डिवोटी, पर वो संभव नहीं है, ये सिद्धांत संभव नहीं है अच्छे से। क्यों? क्योंकि भक्ति से ही सारे अच्छे गुण आते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती य किंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा। सारे अच्छे गुण भक्ति से आते हैं। अब वो क्या है, अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन भक्त नहीं बनाना चाहते, तो अपने आप वो कंट्रोवर्सी है ना उसमें, तो वो होगा नहीं, वो नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज दे सेल्फिश, सेल्फिश है। तो एक्चुअली अपने बच्चों का भी अच्छा नहीं चाहते पूरी तरह से लोग। ये संसार का स्वभाव इस तरीके का है। हरा अभक्त से कुतो महत गुणा, इस श्लोक में बोला गया है जो हरि का भक्त नहीं है उसमें अच्छा गुण कहाँ से आ गया बताओ, कहाँ से आ गया? वो संभव नहीं है। अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं कितने लोग डिवोटी नहीं रहते उसमें भी अच्छा गुण रहता है, इतने सारे डिवोटी नहीं रहते हैं। वो जो गुण दिख रहा है ना वो स्थिर नहीं रहेगा, जब जरूरत होगी ना चला जाएगा, स्थिर नहीं रह सकता। जैसे रावण था, आज की डेट में के हिसाब से बहुत अच्छा व्यक्ति था, देखने में सुंदर था, बहुत हैंडसम था, बहुत शक्तिशाली था, और बहुत नॉलेजेबल था, सारे वेदों का उसको ज्ञान था, और कास्ट में भी ब्राह्मण परिवार से था वो। ये काफी सक्सेसफुल था। और अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, मतलब शिव जी के भक्तों में टॉप टॉप 10 में तो उसका नाम होगा ही। कितने सिर उसने काटे थे, 8-10 बार तो सिर काटा था। बट जो हरि का भक्त नहीं है, शास्त्र के सिद्धांत बहुत डीप होते हैं, वो ना सिद्धांत है, वो हरि का भक्त नहीं है ना उसमें अच्छे गुण नहीं आ सकते। ये तो ये 14th श्लोक में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, जीव के हाथ में क्या डिजायर है, और सर्व इंद्रिया गुणा दृष्टि, भगवान वो डिजायर देखते हैं। तो क्या है, ओनली रीजन वी आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस बिकॉज वी डोंट वांट टू बी कृष्णा कॉन्शियस। हम क्यों भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम चाहते नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहे। जैसे ही डिजायर हो जाएगी ना, भगवान हमसे ज्यादा ही करें, वो पाथ दिखाने लगते हैं। जब शराबी को शराब मिल जाती है, हाँ, और भी जो व्यक्ति जो चाहता है उसको मिल जाता है। तो अगर हम भक्ति करना चाहेंगे और हम लोग थोड़ा करना चाहते हैं तभी तो ये संग में है ना, भक्तों का संग मिला, ये सब मिला। 14th 15th वर्ष भी बहुत अच्छा है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमामनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायण। तो इसमें बोल रहे हैं कृष्ण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, नमो नम, भगवान सबके कारण है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, संसार में कोई भी चीज हो रही है उसका कारण क्या है, कॉज ऑफ द ऑल कॉजेज मीन्स इससे सब उत्पन्न हो रहा है। 10.8 चतुश्लोकी भगवत गीता, अहम सर्वस्य प्रभु। निष्कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। हम्म, अगर कोई बोलेगा उसका उसका भगवान कहाँ से आए, फिर नहीं नहीं वो पहले से है। अद्भुत कारण आए, इसलिए ही उनको अद्भुत कारण बोला गया। सर्वागमामनाएं, सा इज द शेल्टर ऑफ वैदिक नॉलेज, सारे जो वेद हैं उन्हीं से आ रहे हैं। नमो अपवर्गाय,
परायणाय, परायणाय मीन्स ही इज अल्टीमेट शेल्टर। जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सबके लिए क्या जो अल्टीमेट शेल्टर है वो क्या है? भगवान है। ये जो एक श्लोक है, इंटरेस्टिंग श्लोक है, आपने सुना होगा, फेमस श्लोक है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारित तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषापर। कोई व्यक्ति है अकामो, उसकी कोई इच्छा नहीं है, या उसकी सारी इच्छाएं मोक्ष काम, उसकी इच्छा है उसको लिबरेशन चाहिए। सब लोगों को भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही एक आश्रय है। देखिए, हमारे हृदय में तो कचरा है, तो वो तो अब जल्दी जाएगा नहीं, वो तो टाइम लगेगा होमवर्क में। इंटेंशन इम्प्योर है, लेकिन उसके ऊपर अगर शेल्टर भी गलत है तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ये श्लोक क्या बोल रहा है? अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो। इंटेंशन तुम्हारा कुछ भी है, शेल्टर कम से कम भगवान का लो। कम से कम शेल्टर अच्छा रखो। हाँ, कम से कम क्या है ना, शेल्टर अच्छा रखो, शेल्टर प्योर रखो। ये तो भगवान का शेल्टर लेना की बेस्ट चीज। सुना है ना आपने वो स्टोरी? वो एक महल के बाहर एक कुत्ता रहता है। हाँ, राजा का महल होता है, उसके बाहर एक कुत्ता रहता है। तो राजा का कुत्ता नहीं रहता है, लेकिन राजा के महल के बाहर रहता है, वहीं घूमता रहता है वो। और जो भी फिर राजा के महल के बाहर कुछ भी फेंकते थे तो वो खा लेता था वो। तो क्या हो गया, लोग में प्रचलित हो गया, राजा का कुत्ता है, राजा का कुत्ता है, राजा का कुत्ता। तो अब क्या हो गया, एक दिन उसने सोचा, उस कुत्ते ने, कि मैं तो यार यहीं रहता हूँ, थोड़ा गाँव वाँव में भी घूम के आता हूँ। पास के गाँव में, क्या पास के गाँव में जाता है। और जब वो पास के गाँव में जाता है तो क्या होता है, बाकी कुत्ते उसको, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आपको पता है ना, कुत्तों का स्वभाव रहता है, कुत्तों को लगता है मेरा एरिया है। प्रभुपाद जी बोलते थे किसको, ये इमिग्रेशन वालों को बोलते थे डॉग्स की तरह। तो जब वो गांव में जाता है तो बाकी कुत्ते भौंकने लगते हैं, उसके ऊपर दौड़ने लगते हैं, अब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब खबर फैल जाती है कि राजा के कुत्ते पे अटैक हो गया। राजा के कुत्ते पे अटैक हो गया। सब लोग देखते थे, महल के बाहर रहता है। तो मंत्री आता है, मंत्री बोलता है राजा से, राजा जी, राजा आपके कुत्ते पे अटैक हो गया है। राजा ने बोला कौन सा कुत्ता, मैंने तो कोई कुत्ता पाला ही नहीं कभी। नहीं नहीं नहीं, वो महल के बाहर रहता था, उस कुत्ते पे अटैक हो गया आपका, महल के बाहर जो घूमता था। सब लोग बोलते हैं राजा कुत्ते पे अटैक हो गया। राजा बोलते कुछ भी करो, उसको बचाओ किसी भी तरह, हाँ भेजो उसको, बचा के लेके आओ। मंत्री बोलता है लेकिन आप तो बोल रहे हो आपका कुत्ता है ही नहीं। राजा बोलता है कुत्ता किसी का भी हो, नाम तो मेरा ही है ना। नाम तो मेरा है उसके पीछे। तो ये स्टोरी साधु सुनाते हैं किसके लिए, किस प्रकार से हम लोग, हाँ, राधा रानी के चरणों में बैठे हुए अब जो करना है, तो हमारा अगर कुछ नहीं होगा अच्छे से तो राधा रानी का टेंशन है। जैसे कुत्ते को किससे टेंशन लेना पड़ा, हाँ, राजा को। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, हाँ, इंटेंशन कुछ भी हो, लिविंग एंटिटी का कोई भी स्टेट पे हो, लेकिन उसको भगवान के पास रिपीटेडली शेल्टर लेने का मतलब क्या है, एटलीस्ट, हाँ, शेल्टर लेने का सबसे पहला चीज है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई भी जो प्रतिकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति में हम कहाँ मुड़ते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग कहाँ मुड़ते हैं, उसका हम लोग शेल्टर ले रहे हैं। ये ये अनुकूल परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं। मतलब जैसे बोर हो रहा हूं मैं, तो बोर होते समय व्यक्ति क्या करता है, हाँ, कुछ लोग अंकल चिप्स खाने लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है सो जाता है, कुछ लोग लगता है यूट्यूब में चलो कुछ वीडियो देख लेते हैं। ये एसेंशियली क्या है, ये शेल्टर ले रहे हैं हम इन चीज़ों का, बोर्डम से हटाने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, हाँ, तो ये सब क्या है, हम शेल्टर ले रहे हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग शेल्टर्स एंड वी हैव टू लर्न टू गेट इनटू टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा मोर एंड मोर। हाँ, तो जैसे
तो जिन्हें वो पॉइंट बताया था, वी शुड हैव टाइम टू ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा। और जब हम साधारण परिस्थिति में भगवान का शेल्टर ले पाएंगे, तब क्या होगा कि ये क्या है ना, इसलिए लाइफ है प्रिपरेशन के लिए, जिससे छोटी छोटी परिस्थिति में हम भगवान का शेल्टर लें। फिर जब सबसे बड़ा टेस्ट आएगा मृत्यु वाला, तब भगवान का शेल्टर ले पाएंगे। अभी जब छोटी छोटी परिस्थिति हो रही है, बोर हो रहे हैं, तो यूट्यूब में वीडियो देखने लगे, इसका मतलब उसका शेल्टर ले रहे हैं। तो हमको ये सिद्धांत समझना चाहिए, वी शुड टेक अप। कुछ हो रहा है तो वी शुड टेक शेल्टर और नव विदा भक्ति, वी शुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल। हाँ, कि या तो हम चैंटिंग करने लगे, या कुछ रीडिंग, या कुछ हियरिंग, या ऑफरिंग सम प्रेयर्स। अगर उसको और सरल भाषा में बोलूं तो वी शुड ट्राई टू फिल आवर ब्रेक्स विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। ब्रेक्स मतलब, एक या तो हम कभी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी कॉलेज का काम कर रहे हैं, जॉब का काम कर रहे हैं, तो उसमें बिजी हैं, तो वो तो हमारा एक कर्तव्य है। उसके अलावा जो टाइम होता है, जो ब्रेक्स हैं, वी शुड ट्राई टू फिल आवर ब्रेक्स विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी शुड ब्रिंग मोर ऑफ कृष्णा इन आवर लाइफ्स। तो जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, तब लाइफ में कुछ चैलेंज आएगा तो भी भगवान का शेल्टर ले पाएंगे। हम्म? तो ये 15th श्लोक में से एक पॉइंट मैंने बताया। 16 श्लोक में क्या बताया गया है कि गुणार्नि छिन्न चिद उष्म पाया। जैसे जो अरणी नाम का एक वुड होता है, उसके अंदर आग रहती है लेकिन कवर रहती है। इसी तरह जीव के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो मोड्स के द्वारा कवर रहता है, कवर हो जाता है। लेकिन भगवान, जैसे वो अरणी वुड है, उसको घिसेंगे तो आग प्रकट हो जाएगी। इसी तरह जब लिविंग एंटिटी भगवान का शेल्टर लेता है, तो भगवान क्या है, वो जो नॉलेज है उसको रिवील कर देते हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्चुअल नॉलेज है, जो मटेरियल नॉलेज होता है, वो जो हम बुक्स वगैरह के थ्रू लेते हैं, उसमें जनरली हमको क्या है, वो नॉलेज का कुछ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमने कुछ थीसिस लिख दिया, कुछ एग्जाम लिख दिया, एग्जाम में मार्क्स आ गए, सक्सेस मिल गया, यहीं तक एप्लीकेशन। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमको मिलता है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज को क्या है, वी नीड टू होल्ड इट एंड वी हैव टू अप्लाई इट। क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, इट्स मेनली अबाउट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए ये केवल किताबों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए 4.34 में बताया कि स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करना है तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन चीजें। तो ये जब लिविंग एंटिटी करता है, किसके लिए? दो लोगों के लिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानिन, हाउ इट दैट गोस, सेकंड लाइन, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। स्पिरिचुअल मास्टर के लिए पहला, जिसने तत्व का दर्शन किया है। हम्म। क्योंकि जिसने तत्व का दर्शन किया है, उसको सही सिद्धांत का साक्षात्कार है। हाँ, दुनिया में तो लोगों की कितनी परिभाषाएं सुखी होने की। हाँ, कितने लोगों की परिभाषा देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा ना, बस भगवान से बस इतना ही कामना है, बस और कुछ नहीं मांगते हम भगवान से, ज्यादा नहीं मांग रहे, बस थोड़ा, बस एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हाँ बस इसकी शादी हो जाए, बस बस इतना ही मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे हम ज्यादा। ये सब लोगों की अपनी अपनी परिभाषा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग परिभाषा रहता है। बस हम तो इतना ही मांगते हैं, बस कभी किसी से हेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ कभी खराब ना हो, बस इतना सा भगवान से मांग। तो ये मूर्ख लोगों की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तत्वदर्शियों की बात हो रही है। हाँ, तत्वदर्शियों की बात हो रही है। हाँ, तो ये संसार के जो लोग हैं, उनसे परिभाषा हमको उससे नहीं लेना चाहिए, तो चीटिंग हो जाएगा। हम्म, कोई व्यक्ति बोलता है पूरा जीवन निकल गया, आज तक एक व्यक्ति से भी उधार नहीं लिया मैंने। सब लोग बोलते हैं क्या बात है, हाँ, क्या बात है, सब ताली बजाने लगते हैं। बताइए, आपने उधार नहीं लिया आज तक? हमारी दो दो तीन तीन ईएमआई चल रही है। हाँ, और कुछ लोगों को ईएमआई पे भी प्राउड रहता है, हमारा 50,000 जाता है हर महीने। तो अलग अलग लोगों का अलग परिभाषा है, लेकिन दो लोगों के लिए प्रणिपाते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर और कृष्ण। हरि गुरु वैष्णव के लिए जब हम झुकते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं हरि गुरु वैष्णव के लिए, ऐसा है, तो लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। कृष्णा इज सो फ्लेक्सिबल,
सारथ्य पार्षद सेवन सौख्य दौत्या वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणतिम च विष्णु। हाउ फ्लेक्सिबल इज कृष्णा, इट्स सो अमेजिंग। हाँ, भगवान ड्राइवर भी बन गए, शांति दूत बनने के लिए भी रेडी है, फ्रेंड बनने के लिए भी रेडी है। कितना मुश्किल है ना। और वो भी जैसे जैसे हम सीनियर होते हैं, चलो अगर जैसे छोटा व्यक्ति है, जब नए रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, जब सीनियर होते हैं तो मतलब इजी नहीं है रोल चेंज करना। एक स्पेसिफिक रोल जिसके साथ एक रिस्पेक्ट, एक अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट कनेक्टेड है, वही ले सकते हैं। लेकिन भगवान अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं भगवान कितने फ्लेक्सिबल है। वो रथ हाँकने के लिए भी रेडी है, शांति दूत के लिए भी रेडी है। जो बोलो वो रेडी है। वो गीता के बीच में स्पिरिचुअल मास्टर का भी रोल ले लिया, गीता भी सुना दी, उसके बाद वापस से चैरिट चला रहे हैं। हाँ, तो अगर हम भी जब फ्लेक्सिबल होते हैं हरि गुरु वैष्णवास के लिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं ये, तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। नहीं तो फिर क्या है, माया के लिए तो फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है। हम्म, फिर माया के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ये। तो इसीलिए तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेव्या, ये तीनों चीजें, सर्विस, एटीट्यूड। तब क्या होता है, हमको नॉलेज प्राप्त होती है और वो नॉलेज हमारे हृदय में रहती है। और जब वो हृदय में रहती है तो वो क्या हमको ट्रांसफॉर्म करती है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज में बहुत पोटेंसी है और वो जीव के अंदर है, लेकिन उसको ये तीन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अप्लाई करेगा तभी उसकी लाइफ में उसको वो दिखेगा। तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्न न सेव्या। और एक्चुअली ये नॉलेज है, इसका ही यूज है। क्योंकि जो भी हम मटेरियल नॉलेज लेते हैं, ये मटेरियल नॉलेज क्या है, सोफिस्टिकेटेड लाइफ के अरेंजमेंट्स में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? सोफिस्टिकेटेड लाइफ के अरेंजमेंट्स में। ये कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में हेल्प नहीं करती है। इस संसार में अलग अलग चीज को क्लीन करने का अलग अलग तरीका है। जैसे आपको फर्श को साफ करना है तो पोछा मारेंगे, बर्तन को साफ करना है तो कुछ पाउडर डालेंगे, उससे साफ करेंगे। आपको कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट साफ करना है तो कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, धन को साफ करना है तो दान देने से धन साफ होता है, तो वो पानी में नहीं डालते, उसका तरीका अलग है। मन को साफ करना है तो 17 चैप्टर में बताया, मना प्रसादम सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह। संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा अगर व्यक्ति को, मन का प्योरिफिकेशन, क्लीनलीनेस उससे होता है। तो कॉन्शियसनेस कैसे क्लीन होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कॉन्शियसनेस जीव की अभी कंटेमिनेट हो गई है ना ये। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस से कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्रॉस को क्लीन करना आसान रहता है, अंदर का क्लीनिंग मुश्किल रहता है। ये शरीर के लिए भी रोज नहाते हैं, लेकिन ये शरीर अभी कब मिला है? 25-30 साल पहले ही मिला है। हाँ, तो 25-30 साल का गंदगी इसमें है, उसके लिए हम लोग रोज नहाते हैं। हाँ, एटलीस्ट डिवोटी तो नहाते हैं। बाकी लोग तो उसमें ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन हाँ, डिवोटीज अभी उसके अंदर जो है, माइंड को क्लीन करना देखिए थोड़ा मुश्किल है। करेक्ट ना? किसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाई रहना तो उससे भी मुश्किल है कॉन्शियसनेस को क्लीन करना। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम, वो जो चित्त है, वो कॉन्शियसनेस के क्लीनिंग का जो प्रोजेक्ट है, वो होता है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, जब हम होली नेम चैंट करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हो रहा है हमारे लाइफ का। हमको लगता है तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हो रहा है। कोई भी क्लिनजिंग एजेंट जो क्लीन नहीं कर सकता है वो हरि नाम करता है। लेकिन क्योंकि हमारे मन इस सिद्धांत पे टिका नहीं है, तो हम उसको कैजुअली लेते हैं, तो हरि नाम लेते हैं, तो हरि नाम लेते लेते व्हाट्सएप भी रिप्लाई कर ही देते हैं। हरि नाम लेते लेते थोड़ा एक आध वीडियो भी चल जाता है। हरि नाम लेते लेते काफी सारे काम हो जाते हैं। चिंतामणि है ना हरि नाम। काफी मल्टीटास्किंग हो जाता है उसके साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ, जब हम होली नेम ले रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन, जब भक्ति की क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रही है। बट बहुत मुश्किल है वो क्रिया को एक्सक्लूसिवली व्यक्ति टाइम दे पाए।
ये क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? क्लीनलीनेस का मतलब है टू ब्रिंग द एनी ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। करेक्ट ना? जैसे कपड़ा है, कपड़े में धूल लग गई, धोने के बाद क्या होता है? वापस से धूल चली जाती है, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। ये क्लीनिंग का मतलब होता है। तो क्या होता है जब हम चैंटिंग करते हैं, भक्ति की क्रियाएं करते हैं, तो क्या होता है? हम ओरिजिनल स्टेट पे आ रहे हैं। ओरिजिनल स्टेट, जो सोल का ओरिजिनल स्टेट है। हम्म, कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, सारे। और केवल इसको करना नहीं, इसको एक्सक्लूसिवली करने के लिए टाइम निकालो। ये पूरा हमारा लाइफ है। क्यों? क्योंकि जो भी मटेरियल नॉलेज से हम लोग सीख रहे हैं, कितना भी हमको संपत्ति प्राप्त हो जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन क्या है? सेटिस्फैक्शन हमको उससे नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन हमको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सेटिस्फैक्शन क्या है? वो अंदर का चीज है। वो क्या है? वो इंटरनल चीज है, वो बाहर का चीज नहीं है। जिसमें वो एग्जाम्पल बताया ना, साड़ी वाला। साड़ी में अगर सुख है तो अंदर पहन के बैठो साड़ी। नहीं, वो सुख क्या है? शो ऑफ में। तो वो जो एक्सटर्नल प्लेजर है उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो जो वास्तविक आनंद है वो क्या है? वो अंदर का चीज है। वो हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से ही मिलेगा। तो वो मटेरियल एक्टिविटीज से नहीं मिलेगा। मटेरियल एक्टिविटीज हम ज्यादा करें, कम करें, कुछ भी करें, ये। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? कि क्या होता है? कॉन्शियसनेस हमारी प्योर से कंटामिनेट कैसे हो गई? तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में मोड्स ऑफ नेचर से एसोसिएट होके, हाँ, कंटामिनेट हो गई। जैसे जो हवा रहती है, जहां से जाती है, एयर इज, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अमंग द प्योरीफायर्स आई एम द विंड। हाँ, 10th चैप्टर। तो जो हवा रहती है, गार्डन से जाएगी तो अलग सुगंध लेके जाएगी। और वही अगर किसी ड्रेनेज या नाली वगैरह के एरिया से जाएगी तो अलग उसमें सुगंध, अलग तरह का दुर्गंध उसमें आएगा। वही हवा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा एसोसिएशन। जैसे हम एसोसिएशन में रहते हैं, वो मोड्स हम कैच करते हैं। इसलिए डिवोटी एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा है, उसमें 11 श्लोक है। 11 श्लोक में, हाँ, वाचो वेगम से राधा कुंड पहुंचा दिया रूप गोस्वामी ने। छोटा सा बुक है, लेकिन लिखने में रूप गोस्वामी को कई साल लग गए। हाँ, 8-10 साल लग गए। इतना छोटा बुक है तो डेफिनेटली उसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई रिपीटेटिव होगा तो बहुत, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उस बुक में भी। लेकिन एक सिद्धांत रिपीट किया है 2 बार, संघ के बारे में। NOI 2 देखेंगे, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लौल्यम च। इसमें भी संघ का कॉन्सेप्ट है। NOI 3, उत्साह निश्चय तत्त संघ प्रवर्तना, संघ त्यागो सतो वृत्ति क्षण भक्ति प्रसिद्ध। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा एसोसिएशन रहता है, इसीलिए डिवोटीज का एसोसिएशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटा चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना, या जहाँ पे भी है डिवोटी से क्लोजली कनेक्ट रहना, ये एसोसिएशन बहुत ही वाइटल चीज है लाइफ में। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल एसोसिएशन, ये 2 चीजें अगर हमने पकड़ लिया, बाकी जो कुछ भी मिल रहा है हमको, ये प्रारब्ध से मिल रहा है। ये हमारे मेहनत से नहीं मिल रहा है। हमारा मेहनत का भी एक रोल है, लेकिन मुख्यतः प्रारब्ध से मिलता है। जो भी हमको धन प्राप्त होने वाला है, संपत्ति, ऐश्वर्य, जो भी प्राप्त होने वाला है, वो प्रारब्ध से प्राप्त होता है। जो प्रारब्ध में है तो वो हमको प्राप्त होगा। जो भी हमने कर्म किया है, पूर्व कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त होगा। लेकिन ये स्पिरिचुअल लाइफ डेस्टाइन नहीं है, हमारे हाथ में है। और प्रभुपा जी की कृपा से हमको मिल गया। हाँ, तो आज मैं वो स्टोरी डिस्कस कर रहा था वहाँ आज भी। देखिए क्या है, सनातन गोस्वामी जो शिव जी के पास वो ब्राह्मण गया, आपने वो स्टोरी सुनी? ब्राह्मण ने क्या बोला कि महादेव कृपा कर दो, छप्पर फाड़ के मुझ पे थोड़ा काया पलट कर दो। तो महादेव प्रसन्न हो गए कि तपस्या से। महा बोले तो क्या चाहिए? बोले बस सब कुछ चाहिए मुझे। हम्म, हम्म।
अब आपका दर्शन हो गया है तो मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, तो बहुत कुछ प्राप्त है। तो शिव जी ने सोचा कि निष्कपट कृपा इस पे कर दी जाए। ज्यादातर भक्तों पे सकपट कृपा करते हैं निष्कपट कृपा। तो उसको बोला दे वो ठीक है, वहां पे एक बाबा है उसके पास जाओ, उनके पास पारस मणि है। तो सनातन गोस्वामी थे, पता है वो स्टोरी, उनके पास गए। सनातन गोस्वामी बोला आपके, आप शिव जी का रेफरेंस लेटर दिखाया, रिकमेंडेशन लेटर, बोला ये देखिए वो भेजा है। हाँ, और पारस मणि। तो पारस मणि सनातन गोस्वामी इसमें ले लो। तो कूड़ेदान में ढूंढा उसने, मिल गई, लेके जाने लगा। रास्ते में दो तीन चीजों को टच किया उसने, देखा हाँ असली है। सोने सोने में कन्वर्ट हो गए, तीन चार सोने का आर्टिकल उठा के एकदम प्रसन्नता से। हाँ, खिले हुए एकदम खिल गया वो, एकदम खुश हो गया। उसके मन में ऐसा विचार आया, लेकिन अगर यही असली में है तो वो कचड़े में क्यों होती? इसका मतलब कुछ और है, असली इससे अच्छा भी कुछ है। वापस आया, आपके पास इससे भी उत्तम कुछ है? बोले बहुत, इससे बहुत उत्तम है। तो बोला वो मुझे दीजिए। सनातन गोस्वामी ने बोला वो चाहिए तो इसको फेंकना पड़ेगा। सुना है आपने वो चाहिए तो इसको फेंकना पड़ेगा। अभी अगर एक्चुअल हम में से कोई भी होगा, वो पारसमणि मिल गई, वो कोई बोले अगर इसको फेंकना पड़ेगा, तो कोई फेंकेगा ही नहीं। हम लोग बोले नहीं हम नहीं फेंकेंगे, उसके साथ ही चाहिए हमको। लेकिन वो ब्राह्मण गया, उसने फेंक दिया, यमुना में फेंक दिया। फिर वापस आया, फिर सनातन गोस्वामी ने चिंतामणि दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण महामंत्र दिया। ये स्टोरी में दो चीजें। पहला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सनातन, वो जो ब्राह्मण है, उसके मन में वो जिज्ञासा कैसे आई? हम्म, साधु संघ से। सनातन गोस्वामी का जो थोड़ा सा संग मिला, उससे उसकी बुद्धि में जिज्ञासा आई कि इससे भी उत्तम कुछ हो सकता है। दूसरा, वो पारस मणि फेंकने की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए ना पारस मणि फेंकने के लिए। हाँ? पारस मणि फेंकने की शक्ति कैसे आ गई? वो सनातन गोस्वामी के संग से उसको पारस मणि फेंकने का शक्ति आ। वो जो थोड़ा सा संग मिला सनातन गोस्वामी का, उससे उसको क्या, पारस मणि फेंकने का शक्ति आ गया। इसीलिए शास्त्र में संघ के बारे में बोला गया, सिद्धांत साधु संघ सर्वशास्त्र का सिद्धांत को हमको समझना चाहिए। डिवोटीज एसोसिएशन इंपॉर्टेंट। एक और चीज इसमें क्या है, एक्चुअली क्या है, वही जो सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण को दिया, वही चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी ने हम लोगों को भी दे दिया है। लेकिन हम क्या है, वो चिंतामणि को ही साइड में रख देते हैं और बाकी सब एकत्रित कर लेते हैं। जो उस ब्राह्मण को मिला था वही हमको भी मिला है, वही होली नेम परंपरा के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। हाँ, पर ये हमारे ऊपर है, हाउ वी आर एबल टू वैल्यू द होली नेम, हाउ वी वैल्यू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये, so we can make life beautiful if we can utilize these valuable gifts. So, okay, any comments, questions? टाइम हो गया क्योंकि तीन ही श्लोक हो पाए। कुत्ते वाली स्टोरी लंबी हो गई थोड़ा। यस यस माता जी। Prabhuji, I have a question that you speak so frequently about sadhu sang. So, how do women get sadhu sang? Because what you say is that book is also an association, online also is an association, but there is no replacement for offline association. So, how do we as Matajis can get sadhu association? सो इन द थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, थर्ड कैंटो में कपिल मुनि ने बताया, पहले तो साधु कौन है। साधु ड्रेस से कनेक्शन नहीं है उसका।
तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, क्वालिटीज से कनेक्शन है। तो क्या है, माता जी के लिए भी ऑफ कोर्स वापू वाणी दो है, वो तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो वाणी एसोसिएशन वाला तो पता है, वी ऑल कैन गेट एसोसिएशन ऑफ श्रील प्रभुपाद थ्रू हिज बुक्स, थ्रू हिज लेक्चर्स। उसके अलावा जैसे डिवोटीज हैं, तो प्रभु जी को प्रभु जी के एसोसिएशन में दे गेट एसोसिएशन। माता जी ऑल्सो शुड हैव अ ग्रुप ऑफ माता जी, जिसमें माता जी को एसोसिएशन मिलता है, वो एक जनरल एसोसिएशन है ये। उसके अलावा बाकी जो यात्राज रहते हैं वो सब रहते हैं, इन दैट दे गेट एसोसिएशन ऑफ गृहस्था डिवोटीज, कैन गेट डिवोटीज, अदर गृहस्था डिवोटीज का उनको एसोसिएशन मिलता है। तो एसोसिएशन का मेन कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है वो हार्ट के कनेक्शन से है। वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से ज़्यादा वो व्यक्ति का हार्ट जहाँ कनेक्टेड है। जैसे यमुना माता जी का अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, यमुना माता जी was so affected by Srila Prabhupada. She was so affected by Srila Prabhupada. यमुना माता जी का पूरा जो बायोग्राफी है, तो प्रभुपाद का चैंटिंग, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, ये तो क्या होता है, वो फिजिकल से उससे ज़्यादा क्या है, वो हार्ट का कनेक्शन है। तो एक तो है प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी के बुक्स, ये ऑफलाइन में माता जी का जो एसोसिएशन है, जो और माता जी हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, और जो सीनियर माता जी हैं वो है। और उसके अलावा जो हम रीडिंग हेयरिंग के अलावा जो वाणी एसोसिएशन मिलता है, तो जो माता जी से जो वाणी एसोसिएशन उनको मिलता है, बाकी डिवोटीज का भी, जो सीनियर डिवोटीज भी हो सकते हैं, प्रभुजीज भी हो सकते हैं, ये माध्यम है जनरली। दैट्स हाउ इट गोस, दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। और मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आया नहीं मेरे माइंड में अभी तक तो इसमें थोड़ा वर्कआउट करूंगा Yes. Mopru, you want to share something? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। Humble obeisances for. प्रभु जी, like from your actually I thought of sharing some points from your previous classes in the Bhagavad Gita. So Yes. there you are talking about the good and bad. What is good and bad? That is like what what I learned from that class is that that is a happiness formula in our life. Like good and bad, like we think that मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया, दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज बैड फॉर मी, मेरे साथ ऐसे बुरा क्यों हुआ, खराब क्यों हुआ. But actually that is our perception. Like as you say that the beauty science of the devotional service is that it has a capacity to make it and everything and anything, any situation to a auspicious situation. So that is a perception, Prabhuji, what I came to know. Like in my own life also, depend on whether I'm happy with my life or not happy with my life. It's situation are always same, Prabhuji, but the perception make me happy or perception make me frustrated. So that is like Prabhuji, I came to know that that is a happiness formula, because nothing is good or bad in material world, because all are this, nothing is absolute good or absolute bad, as you have given an example so many things, like salary, even the salaries you are comparing, all those things, even the basic things. So if anything, or their conclusion you are giving, Prabhuji, like if anything we want to enjoy in this world, then that is bad. Whether it is in the relationship, in our life also, we can see any relationship where we want to try to get happiness from that relationship, will get the frustration. Wherever we just try to perform our duty, we'll feel satisfaction. So that is like, Prabhuji, what I came to know, that is a formula of happiness, especially for the uh, devotees' life, where they face so many difficulties. And as you also said in that class, like Prabhuji, how to like
how to take shelter, like how the things means two vital things there also you have mentioned, Prabhuji. Like one is we should understand that we are in the material world, in Maya's material world. And another thing is that trying to take shelter of the Lord. So Prabhuji here, in any adverse condition, so two things you have said, Prabhuji. So if we understand these two, then the previously both or bad things, it will not affect us. So Prabhuji, I like to request like Prabhuji, yes, sometimes we being a devotee, hearing so many years, we understand that we are in the material world. But second step was वो shared that trying to take shelter of the Lords, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है प्रभु जी. सो उसमें प्रभु जी इफ वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, लाइक आई रिमेम्बर प्रभु जी, मेरा बीच में बहुत डिस्टर्ब हुआ था. देन देयर वाज भगवत गीता क्लासेस लीड बाय Prabhuji, Ms. Boiba Prabhu was leading when Prabhuji was in the France. So that nourishes me. We are reading almost 5 days in a week. Saturday, Sunday was gap. Every day we come together. We share a point. So Prabhuji, I like to request Boiba Prabhu also. We can start something like that. It will be really helpful in that situation. Like Prabhuji, we always whole day we think that evening we have to read this chapter. So always whole day we are contemplating that our class is there. So if anything we want to do also, we'll set the time. Okay, class is here, fix that is. Because there also we feel interacting, because all are like devotees we known for each other so many years. So we can share, and there was a quiz also. If we can set such thing, Prabhuji, then it will be very really helpful for me, Prabhuji. So thank you, Mopru, for sharing with so much of your heart and full of expression. Also, the now very important point in this concept is little deep. Good and bad is perception. इसको थोड़ा समझना चाहिए. ऐसा क्यों बोला गया है शास्त्र में गुड एंड बैड इज परसेप्शन? वन थिंग इज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस संसार में कुछ भी गुड और बैड नहीं है, क्योंकि इस संसार में एब्सोल्यूट गुड और बैड नहीं है. जो गुड बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बैड छुपा हुआ है, जो बैड बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गुड छुपा हुआ है. इस संसार का स्वभाव है. इसमें निर्दोष सुख, मतलब ऐसा सुख जिसमें कोई दोष ना हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता है. ये तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मैंने दिए थे कि गुड और बैड परसेप्शन है. ये जिसको आज गुड बोल रहे हैं उसको बाद में बैड बोलेंगे, उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया था. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्यों है, गुड एंड बैड परसेप्शन है क्यों? ये सब ना थोड़े समय के लिए है बहुत. तो उसको अगर सहन कर लेंगे ना, देन वील अचीव द रियल गुड. दैट्स व्हाई द शास्त्र इज रिपीटेडली टेलिंग अबाउट दिस. अगर इसको सहन कर लेंगे, देन वील गेट द रियल गुड. जैसे मैं एग्जांपल दे, देखिए क्या है, जैसे 50 में पैसे मिल गए किसी को रोड पे, तो 50 पैसे से वो उसकी जिंदगी नहीं बन जाएगी. या किसी के 50 पैसे खो गए, तो 50 पैसे खोने से उसका कुछ बहुत लॉस नहीं हो जाएगा. लेकिन अगर वो उस चीज में अटक जाता है तो मेन काम को भूल जाएगा. तो इसीलिए ये संसार का जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है, इसको ऐसे कंपैरिजन किया गया है बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट. हाँ, ये शॉर्ट लाइफ के लिए अगर किसी को कुछ मिल भी गया, व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है, मेरा घर बन गया, मेरा ये नौकरी सेट हो गया, ये हो गया, बच्चों का मेरी शादी हो गया. अरे बहुत छोटा सा लाइफ, इसमें क्या कर लिया तुमने स्पेशल? ये तो ये क्या है ना, शास्त्र के अकॉर्डिंग ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है. या कुछ डिस्ट्रेस लाइफ में आ गया, शास्त्र बोलता है रियल हैप्पीनेस कम्स बाय प्योरिफिकेशन. ये कॉन्सेप्ट. रियल हैप्पीनेस कब मिलता है? जब सेंसेस प्योरीफाई होते हैं, तब वो रियल हैप्पीनेस का अनुभव करता है. वो क्या है, तब से पर इतने लाइफ टाइम से कंटामिनेटेड हैप्पीनेस वो अनुभव कर रहा है ना, उसको लगता है बस यही है और कोई ऑप्शन नहीं है. नहीं नहीं, और ऑप्शन है. वो हैप्पीनेस प्योरिफिकेशन के माध्यम से मिलता है. तो प्योरिफिकेशन होता है जब हम अपने सेंसेस को डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं, सेंसेस को, माइंड को. उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है. जैसे आपने भी अच्छा पॉइंट बोला कि डिवोटीज को प्लान करना चाहिए, कुछ रीडिंग का, कुछ इस तरीके का. ये प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है.
और सपोर्ट सिस्टम की भी आवश्यकता है। अगर हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो डिवोटीज का थोड़ा सपोर्ट लेना, ये है। तो आप वैभव पुरुष बात कीजिएगा। आई विल आल्सो स्पीक टू हिम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। लास्ट कोई कुछ ऐड करना चाहता है, शेयर करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं? मैहर मैहर से बोल रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा, कैमरा बंद है आपका। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बोल। तो प्रभु जी, जस्ट 10-12 years बिफोर प्रभु जी, जब नवी मुंबई में हम लोग थे प्रभु जी, एट दैट टाइम न्यूली मैरिड भी थे हम लोग, 1-2 साल ही हुआ था। वहाँ प्रभु जी मैंने देखा था जो भक्तों का खासकर कांग्रेगेशन भक्त थे प्रभु जी, और सबके 2-2, 3-3 साल के चाइल्ड्स थे। आज वो मैं देख रहा हूँ, बातचीत तो हमेशा होती रहती है। तो अभी वो 14-15 साल के बच्चे हो गए हैं प्रभु जी। तो एक ट्रांजिशन मैंने प्रभु जी ये देखा कि जो वहाँ भक्त थे, वहाँ कोई गुरुकुल सिस्टम भी नहीं था, मतलब आसपास। और जो भक्त के बच्चे थे प्रभु जी, वो जैसे वीकली क्लासेस हो रही हैं, जो मंदिर जाते थे, तो हमेशा वो लोग लेके जाते थे। तो जैसे एग्जाम्पल प्रभु जी, उसमें संतोष निमाय प्रभु जी हैं, जो भी नगर निगम कमिश्नर भी हैं नवी मुंबई के। बाल स्वरूप प्रभु जी थे, वो साइंटिस्ट थे प्रभु जी, सीनियर साइंटिस्ट अल्ट्राटेक बिरला में। और एक सीनियर सर्जन थे डॉक्टर में। तो 2-3 फैमिली हैं प्रभु जी। तो उनके बच्चे मैंने देखा प्रभु जी कि वो लोग किस तरह से, मतलब सिंपल, मतलब कि यही कथा होता था, सिंपल हाउस प्रोग्राम होता था। तो आज वो 14-15 साल में, मैं उन बच्चों से भी रिसेंटली यहाँ वृंदावन यात्रा में भी मिला था। तो ऑल आर चैंटिंग 16 राउंड्स, दे आर टेकिंग भक्ति वेरी सीरियसली, मतलब कोई उनको फोर्स भी नहीं है प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं ये जस्ट आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि भक्ति जैसे हमको, हम लोग तो आप लोगों से जुड़े हैं, जैसे चल रहा है, क्या एक्स्ट्रा कुछ बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, या जो चल रहा है उसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करें, तो किस तरह से उसको और आगे कर सकते हैं प्रभु जी? दो या चीजें तो हैं, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। यस यस। दो सिंपल सोल्यूशन। पहला है, जॉब छोड़ के थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ा गुरुकुल खोल लीजिए। ये पहला सिंपल सोल्यूशन है। ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या है, लाइफ को हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझ के रखा है। बच्चों के लिए कुछ करना है तो किसी को कुछ करना पड़ेगा ना। नवी मुंबई का बता रहे हैं, कहीं का बता रहे हैं, किसी को मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो हिंदी मूवी की तरह है, सबको चाहिए कि धर्मेंद्र निकलना चाहिए लेकिन बाजू वाले के यहाँ से। थोड़ा एफर्ट लीजिए, प्रयास कीजिए, वो सिंपल सोल्यूशन है। ये क्या है, बच्चों को ट्रेनिंग करना है, अगर ट्रेनिंग करने का प्रयास करना है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो कोई गृहस्थ कपल कहीं पे भी कोई जब स्टेप लेता है तो बाकी लोगों को फायदा होता है, बेनिफिट होता है। ये तो गुरुकुल सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, प्रयास करने के लिए थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो इनिशिएटिव लीजिए, तो बच्चों को आप सिखा सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी करवा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसा आपने बताया नवी मुंबई में वो जो है डिवोटीज, उनके बच्चे 14-15 साल में अभी 16 माला कर रहे हैं। बहुत सारे बॉम्बे के ही कांग्रेगेशन के डिवोटीज के बच्चों को मैं जानता हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं। कईयों के नाम पर्सनली राधानाथ महाराज ने दिए हैं। नाम क्या, महाराज उनके घर में जाते थे। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, टेम्पल भी नहीं आते अब। मालती माता जी की जो डॉटर थी सरस्वती, उसके पास टाइम्स तो प्रॉपर लीलामृत में आते हैं। वो भी एक टाइम का डिवोशनल लाइफ चली गई थी माता जी, और करंट स्टेटस नहीं पता। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वी शुड नॉट हैव अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस इन मटेरियल लाइफ। हमको अपना डिवोशनल लाइफ अच्छे से करना है, पहला चीज। स्पेशली गृहस्थों को ये सिद्धांत समझना चाहिए, क्योंकि कोई गृहस्थ जीवन में है तो नेचुरली बच्चों से एक अफेक्शन रहता है। पर अनरीजनेबल, आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए। पर वो एक्चुअली डिवोटी बनेगा कैसे बनेगा, वो भगवान का एक अरेंजमेंट है। और हो सकता है वो बनने की प्रक्रिया में बीच में डिवोशनल लाइफ छोड़ भी दे।
ऐसा है। और वो पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा आप देख ही सकते, कहीं के भी कॉन्ग्रेगेशन में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है कि हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ कैसा कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और वो हमेशा रहेगा। हाँ, शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, हस्बैंड को लगता है कि वाइफ को थोड़ा प्रीचिंग हो जाए, हाँ, इसको पता चले थोड़ा क्या होता है पति के प्रति धर्म, क्या होता है सबमिसिव कैसे रहना होता है, देवहूति का संवाद को इसको सुनाए थोड़ा अच्छे से, कर दे मुनि देवहूति का। हाँ, और अगर कहीं माता जी डिवोटी बन गई, उनका टेंशन है, अरे प्रभु जी को डिवोटी बना दो, मैं तो मेरा तो अपना मैं हैंडल कर रही हूँ, प्रभु जी को किसी तरह से डिवोटी बना दो, ये डिवोटी नहीं है। देखो भाई, अपना अपना ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपना स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से प्रैक्टिस करें, दूसरे के प्रति कर्तव्य कर सकते हैं। हम किसी को डिवोटी बना नहीं पाएंगे, वो व्यक्ति अपना एक लेगा, वो कर्तव्य करना है, बच्चे हैं उसके प्रति माता पिता का कर्तव्य है। हाँ, तो किसी को ज्यादा टेंशन, किसी को लग रहा है हमको, तो छोड़, थोड़ा गुरुकुल टाइप का सिस्टम चालू कर सकते हैं, हम खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं, होम स्कूलिंग करा सकते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा थोड़ा, ये उसके लिए, क्योंकि बहुत इनिशिएटिव लगता है। दूसरा, फिर भी ये अपेक्षा मत कीजिए कि आपके बच्चे डिवोटी बन ही जाएंगे, ये अपेक्षा मत कीजिए, और उस पर अननेसेसरी एनर्जी भी, मतलब मेंटल एनर्जी बहुत मत डालिए, अपना डिवोशनल लाइफ अच्छे से कीजिए। आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आपका हस्बैंड डिवोटी नहीं है, वाइफ डिवोटी नहीं है, जो भी कॉम्बिनेशन है मिला जुला, आपका स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से कीजिए। आपके पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब खुद अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं। आपका स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से नहीं चल रहा तो प्रार्थना भी नहीं निकलेगा आपसे अच्छे से। और सबसे पावरफुल वही है जो आप कर सकते हैं किसी भी के लिए। तो आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे रेगुलरली, ऑलवेज, फॉर ऑल टाइम टू कम, वन हैज टू, हर व्यक्ति को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस देना इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंटली फोकस अपने स्पिरिचुअल लाइफ। वो जितना इंप्रूव होगा, आप देखेंगे अपने आप बाकी चीजें इंप्रूव होंगी। और अगर आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग अगर करने का प्रयास करेंगे, दूसरे को इंप्रूव करने का, बिना अपने को इंप्रूव, देखो वो होता नहीं है, वो वर्कआउट नहीं करेगा। आप अपने को इम्प्रूव करने का प्रयास करते जाइए, करते जाइए, थोड़े टाइम बाद वो बाकी व्यक्ति भी इम्प्रूव धीरे धीरे होगा। वो जनरली, वैसे भी वो भगवान के हाथ में है, लेकिन इससे जो बेस्ट स्पीड ले सकता है आपसे कनेक्टेड व्यक्ति, हस्बैंड या वाइफ या बच्चे, उसका तरीका एक ही है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसे इम्प्रूव है। हाँ, और आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअली कुछ कर सकते हैं। ये तो इसका हमको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और इनिशिएटिव के बाद भी डिटैच रहने की ज़रूरत है। ये बच्चे हैं, गुरुकुल में आप कहीं भेज सकते हैं, वृंदावन में भी और कहीं पे भी। ये और थोड़ा डिटैच रहे, अपना स्पिरिचुअल लाइफ करते रहिए। हाँ, बच्चे हैं, वो अपनी किस्मत लेके आए हैं, उनके प्रति आप कर्तव्य कीजिए, इस्कॉन में या कहीं पे भी जहाँ बेस्ट गुरुकुल में डाल सकते हैं डालिए। उसके बाद भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए वो डिवोटी बनेगा। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कीजिए। आपका हस्बैंड डिवोटी है, नहीं है डिवोटी, न्यूट्रल है, फेवरेबल है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से करते रहिए, उसका बेनिफिट उसको भी मिलेगा। आपकी वाइफ डिवोटी है, डिवोटी नहीं है, सेमी डिवोटी है, जो भी है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से करते रहिए, उसको बेनिफिट मिलेगा। हस्बैंड का तो वैसे ही माता जी लोग 50% ले ही जाती है, तो उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। हाँ, तो आप अपना स्पिरिचुअल लाइफ, हर व्यक्ति को वही करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर थैंक योर यू टाइम। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हाँ, ट्राई कर सकते हैं आप प्रैक्टिकल जो मैंने सजेशन दिया है। यस यस प्रभु, यस। हरे कृष्ण, शील प्रभुपाद की।